दुर्ग में शिवनाथ नदी तट पर आज बड़ा मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। राज्य शासन के निर्देश पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने बाढ़ की आपदा से निपटने का पूरा डेमो प्रस्तुत किया। मॉक ड्रिल का मकसद था यह दिखाना कि अचानक बाढ़ आने पर रेस्क्यू टीम किस तरह लोगों की जान बचाती और पुल या रास्ता टूटने की स्थिति में बचाव कार्य कैसे होता है। टीमों ने डिप ड्राइविंग, बोट संचालन और रेस्क्यू तकनीकों का लाइव प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस साल बारिश के दौरान एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने कई इलाकों में लोगों की जान बचाकर अपनी काबिलियत साबित की है। इस मौके पर दुर्ग कलेक्टर, एसडीएम, एडिशनल एसपी और जिला सेनानी नागेंद्र कुमार सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। आपदा प्राधिकरण की तरफ से ये निर्देश थे आज एक मॉकड्रिल करने का। छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में आज मॉकड्रिल की जा रही थी। दुर्ग में भी 3 प्रकार के रखे गए कि नदी पुल टूट जाता है या कुछ लोग बाढ़ में फंस जाते हैं, तो किस प्रकार से कार्रवाई होती है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के द्वारा संयुक्त उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन की कार्रवाई की गई है। साथ में रिलीफ कैंप की स्थापना भी की गई है। रिलीफ कैंप वहाँ पर भी जाएंगे और वहाँ पर भी रिलीफ की व्यवस्था। वर्षा ऋतु में विशेष तौर पर जब भारी वर्षा हो रही हो, ऐसे समय में मछली पकड़ने या इन सब कार्यों के लिए नदी किनारे न जाए, बाढ़ से बचाव करके रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बारिश जब होती है उसके कुछ समय के बाद नदी में फ्लो बढ़ता है, तो लोगों को एक भ्रम रहता है कि बारिश बंद हो गई है, लेकिन फ्लो उसका आने में समय लगता है। इसके अलावा अन्य फैक्टर्स भी रहते हैं, जैसे बराज वगैरह से, डैम से पानी छोड़ा जाता है, तो उसकी भी एडवांस वार्निंग दी जाती है। तो उसमें भी शासन वार्निंग पर ध्यान रखें और कभी भी अगर इस प्रकार की चेतावनी मिलती है तो उसका अच्छा पालन करें। निश्चित रहती है और वो कार्य करते हैं। और उसी रूप में हमारे राज्य में भी स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम बनी हुई है और ये पूरी टीम किसी भी आपदा के लिए तैयार रहे, प्रशिक्षित रहे, इसके लिए एक मॉक ड्रिल थी। साथ में यहाँ के दुर्ग जिले की आम जनता को, शहरवासियों को ये पता चले कि आपदा की स्थिति में कैसे कार्य किया जाना है, इसके लिए मॉक ड्रिल भी केंद्र शासन, राज्य शासन के निर्देश पे पूरे राज्य में हो रही है। और अलग अलग जिलों को अलग अलग कंडीशन दी गई है कि इन परिस्थितियों में आप कैसे कार्य करेंगे। उन परिस्थितियों का चयन उन जिले की पिछली परिस्थितियों के आधार पे कि कहाँ बाढ़ आते हैं उसके आधार पे किया गया है। यहाँ किस तरह का मुख्यतः 3 प्रकार से हुआ है कि यदि बाढ़ आती है तो गांव में लोग फंसे हों तो उन्हें कैसे निकाला जाए। दूसरा, यदि कोई ब्रिज टूट जाता है तो उन परिस्थितियों में कैसे बचाव आपदा प्रबंधन कार्य किया जाए। तीसरा, यदि हम लेके किसी को आ रहे हैं और रास्ते में ही नाव पलट जाए तो उन परिस्थितियों में कैसे हमारी टीम प्रशिक्षित है और कैसे लोगों को बचाने में सक्षम है, इसका प्रदर्शन भी किया और लोगों में ये विश्वास पैदा किया कि हाँ, हम आपके साथ हैं। 2 बातें हैं, यदि कोई घटना पहले हुई है तो उसकी रोकथाम के लिए ही ये प्रशिक्षण किया जा रहा है। बारिश के बाद भी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोग जागरूक हों। लोग जागरूक होंगे, पानी से बाढ़ आपदा की स्थिति में वहाँ न फंसें। पानी जब बैराज से छोड़ा जाता है तो हमारी जो सूचनाएं प्रसारित होती हैं सचेत ऐप के माध्यम से, उसकी जानकारी लोगों को हो कि कब पानी छोड़ा जा रहा है। और छोड़े जाने की स्थिति में ही ये विशेष घटनाएं होती हैं। और जब पुल के ऊपर से पानी बह रहा हो तो कृपया वहाँ से मोटरसाइकिल लेके या गाड़ियों में आना जाना ना करें, इनसे भी ये घटनाएं होती रहती हैं। तो आम जनता जागरूक रहे और हमारी टीम प्रशिक्षित रहे, तभी हम भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में 33 जिलों में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि अभी पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी भारी बारिश हुई है। इसके अलावा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब इत्यादि राज्यों में बाढ़ की भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो लोगों को जो है अवेयर करने के लिए और क्या क्या हमारी तैयारी और भी बची हुई है, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है कि किस टाइप से करवट खाएगा। तो इसके मद्देनज़र आफ्टर मानसून भी हमारी कितनी तैयारी है लोगों के लिए, उसके लिए जो है पूरे छत्तीसगढ़ में एक साथ मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और इसमें 2 टेबल टॉप एक्सरसाइज हो चुकी है, आज एक्चुअल मॉक ड्रिल हो रहा है, फिर 2:30 बजे से इसकी वीसी होगी और पूरा एनडीए में दिल्ली इसको जो मॉनिटर कर रहा है। एसडीआरएफ कितनी तैयार है सर आप? एसडीआरएफ देखिए, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों का ये संयुक्त मॉक ड्रिल था। एसडीआरएफ पूरी तरीके से तैयार है, 30 सदस्यीय हमारी टीम, और जो हमारे 5 बोट पूरी तरीके से तैयार हैं। यहाँ पे मॉक ड्रिल तो हो ही रहा है, इसके अलावा एक रेस्क्यू अभी अभियान चल रहा है। एक बंसल फैमिली अरसनारा में एक व्यक्ति डूबने की सूचना है, तो उसको वो भी हम काम कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे मॉक ड्रिल भी हमारा चल रहा है।